अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असमत चन्ना और आप देख रहे हैं एकता टीवी न्यूज़। नाज़रीन, T20 के वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। ऐसे में पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत रही है। पाकिस्तान ने पहले इंडिया और बाद में न्यूजीलैंड को बहुत बड़ी शिकस्त दी है और आज उनका मुकाबला अफगानिस्तान की टीम के साथ है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मेहमान मौजूद है स्पोर्ट्स तज्जिया निगार डॉक्टर माजिद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर माजिद साहब हमें वक्त देने का। सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मैच कुछ ही लम्हों में शुरू होने वाली है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो एकता टीवी का शुक्रिया। थैंक यू सर। आज जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच होने जा रहा है तो इसमें चंद चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि पाकिस्तान ऑन पेपर ऑन द ग्राउंड और इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रही है, मगर हकीकत में जो अफ़गानिस्तान की टीम है वो भी T20 के उसमें सारे स्पेशलिस्ट और दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग इस वक्त उनके पास है। राशिद खान, मुजीब रहमान, मुकाबला बहुत अच्छा होगा और डेफिनेटली पाकिस्तान एक एक्सपीरियंस टीम है और इसमें काउंटडाउन होगा तो वो एक्सपीरियंस का ही होगा और पाकिस्तान का पलड़ा एक्सपीरियंस की वजह से भारी रहेगा। और दूसरा है कि T20 फॉर्मेट में आप ये नहीं कह सकते कि ऑन द डे कौन सी टीम पहले से आप प्रेडिक्ट कर दें। अफ़गानिस्तान में देखें बहुत अच्छी बैटिंग लाइन, उनके जो 4 टॉप के बैट्समैन हैं वो दुनिया के सबसे बेस्ट इस वक्त हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। ज़ेज़ई है और उसके बाद शहजाद है और उनके नबी मोहम्मद नबी कैप्टन है और उसके बाद उनकी बॉलिंग अटैक। और पाकिस्तान का भी, अगर पाकिस्तान में कोई एक बॉलिंग, अगर पाकिस्तान का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग चल जाती है, शाहीन शाफरीदी या और कोई भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, तो पाकिस्तान अपना मैच जीत लेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सब ने देखा कि पाकिस्तान अपने पहले 2 मैचेस में शानदार कारकर्दगी दिखा चुका है और अब तीसरा मैच जो कि अफगानिस्तान के साथ होने वाला है, तो आप अफगानिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग को कैसे देखते हैं? देखें, अब अफ़गानिस्तान की बैटिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी बैटिंग है। उनके स्ट्राइक रेट, ज़ेज़ई का इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। शहजाद बहुत अच्छा बैट्समैन है। पावर प्ले में पाकिस्तान की अगर अच्छी बॉलिंग हुई और पावर प्ले में पाकिस्तान ने उनको कंट्रोल कर लिया, कंटेन कर लिया और उनकी 2 से 3 विकेटें ले ली तो मैच में पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो जाएगा। अगर पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर्स में उनके जो पहले टॉप के 4 खिलाड़ियों को आउट नहीं किया तो पाकिस्तान के लिए बाद में मुश्किल पैदा होगी। और बॉलिंग डेफिनेटली दुनिया में सबसे इस वक्त अगर रेट करें ऑन द पेपर्स, आप ये टीम के उस पे ना जाएं, मगर हकीकत में जो इस वक्त जो T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, टॉप के 3 बॉलर्स उनके पास हैं अफगानिस्तान के पास, राशिद खान, मुजीब और मोहम्मद नबी, जो दुनिया के किसी और पिछले मैच में आपने देखा होगा स्कॉटलैंड को 10 ओवर्स में उन्होंने 60 रन पे पूरी टीम को वापस भेज दिया है। तो दिस इज़ द थिंग, पाकिस्तान के लिए कंसर्न है, मगर पाकिस्तान इस वक्त जो टूर्नामेंट में आई है बहुत अच्छी है और अफगानिस्तान की बैटिंग, फील्डिंग तीनों शोबे बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर, दूसरी मैच में पाकिस्तान ने कोई तब्दीली नहीं की, तो आप क्या समझते हैं कि तीसरी मैच में किसी तब्दीली की ज़रूरत है? देखें, जब एक टीम जीतने की राह पर चल जाती है तो उसमें तब्दीली और ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अननेसेसरी, गैर ज़रूरी। हाँ, इसमें एक तब्दीली हो सकती है यहाँ पे कि जिस तरह से इमाद वसीम की जो परफॉर्मेंस है और जो बैटिंग है उससे बेहतर है जब पाकिस्तान के पास एक वक्त बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, 3 फास्ट बॉलर जैनिल हफीज़ और शुएब मलिक भी बॉलिंग करा रहे हैं, तो बेहतर है कि इमाद वसीम की जगह हैदर अली को टीम में शामिल कर लें या शाहनवाज ढानी को टीम में शामिल कर लें तो और शाहनवाज ढानी डिजर्व दैट। राइट सर। अच्छा माजिद साहब, शाहनवाज ढानी की PSL में बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है, यकीनन सबने देखा है, और इस बार T20 वर्ल्ड कप में टीम का भी हिस्सा है, तो आपको क्या लगता है शाहनवाज को टॉप 11 में लाना चाहिए? इस बात से शायद पूरा पाकिस्तान मुझसे इत्तेफाक करेगा। शाहनवाज ढानी वाज द बेस्ट बॉलर इन PSL और पिछले 3 साल से वो जिस परफॉर्मेंस दे रहा है और जिस लेंथ पे वो बॉलिंग कराता है कि सीनियर बॉलर्स भी इस बात से एग्री करेंगे। आई थिंक शाहनवाज ढानी को पहले दिन से टॉप 11 में होना चाहिए और पाकिस्तान का पीक बॉलर है। शाहीन शाफरीदी के बाद अगर वो बॉलर है इस वक्त शाहनवाज ढानी था। अगर वो इंडिया के खिलाफ अगर मैच में होता तो ये इंडिया 151 बनाए हैं, ये भी ना बनते इंडिया से। मैं ये बहुत वसूख से कर रहा हूँ, इंडिया 120-110 के अंदर पूरी टीम आउट होती है, क्योंकि जिस लेंथ पे शाहनवाज ढानी बॉलिंग करता है, जो हाइट है और जो उसकी परफॉर्मेंस है, दैट नीडेड उसको डेफिनेटली टॉप 11 पाकिस्तान की फाइनल 11 में शाहनवाज ढानी डिजर्व टू बी। अच्छा सर, न्यूजीलैंड की मैच के बाद लोगों का कहना है कि बाबर आजम की जगह फ़खर जमान को ओपनिंग में लिया जाना चाहिए, तो आप इस राय से सहमत हैं? जी, मैं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। फ़खर जमान जेन्युइन एक ओपनर है और बाबर जमान 1 डाउन या 2 डाउन का बैट्समैन है। और देखिए, जब आपका की बैट्समैन जो आपकी पूरी बैटिंग को लेके चलता है वो बाबर है। बाबर आजम शुड कम ऑन द 3rd और 4th, जिस तरह जावेद मियांदाद किसी दौर में 3rd या 4th नंबर में हमेशा आते थे, उस पर आपका पीक का बैट्समैन आना चाहिए। और जब फ़खर का ये फ़ायदा होगा, वो हार्ड हिटर है और पहले पावर प्ले 6 ओवर्स पावर प्ले के हैं और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन हमेशा अपोजिशन की बॉलिंग को डिस्टर्ब करता है। राइट, ही शुड बी
ओपनर। ओके डॉक्टर साहब, वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में भी तब्दीलियां हुई थी, तो आप उनको कैसे देखते हैं? ये नेक शगुन है पाकिस्तान के लिए। शुक्र है कि वो लोग जो क्रिकेट की, जिनको एबीसी का शायद पता नहीं था, वो टीम में हमारे क्रिकेट बोर्ड को चला रहे थे। और अब एक जेन्युइन एक बंदा है, रमीज राज इज़ कॉन्फिडेंट पर्सन, उसे पता है, उसने ऊंच नीच देखी है और क्रिकेट की नो हाउ है और उसका एक वर्ल्ड रेपो भी है ना, तो दैट्स पॉजिटिव साइन। क्रिकेटर ने आगे, और जिस तरह पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम अनाउंस की थी, उसमें 2 से 3 नाम जो पूरे पाकिस्तान ने उस पर क्रिटिसिज्म किया था, जो सिर्फ और सिर्फ सिफारिश की बुनियाद पे आए थे, उनके कोई परफॉर्मेंस नहीं थी पिछले 2 साल में। और रमीज़ राज ने बोल्ड स्टेप लिया और स्टेप अप, और आज वो जो जिन खिलाड़ियों को टीम से बाहर निकाला, देखें न्यूजीलैंड का मैच उन दोनों खिलाड़ियों ने जितवाया आपको। जी सर। शुएब मलिक को आप बाद में लेके आए, हफीज़ को, शुएब मलिक के साथ आप फ़खर को बाद में लेके आए, और उसके साथ आप आसिफ अली पे हमेशा क्रिटिसिज्म हुआ। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर ऐड करूँगा आसिफ अली के लिए, बिल्कुल सर, कि देखें मेंटल टॉर्चर, जब आपके एक मेंटल सुकून, आप जहनी तौर पर सुकून से नहीं होगे, आपकी परफॉर्मेंस नहीं आती। ही इज़ द बेस्ट हार्ड हिटर। अगर वो ज़िज़ई और शहजाद और दुनिया के जो टॉप हिटर हैं, उनसे बहुत अच्छा हिटर है। वो खड़े खड़े बॉल को बाहर फेंक देता है। मगर उसके 2 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ, उसकी बेटी जिस तरीके से फोत हुई, तो उसने बहुत उसको डिसर्ट किया। यहाँ पर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को चाहिए था, बोर्ड को चाहिए था कि उसको थोड़ा सपोर्ट करते। और स्टिल मैं देख रहा हूँ, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप, ये T20 वर्ल्ड कप इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, और की परफॉर्मेंस आसिफ अली और इन्हीं खिलाड़ियों की होगी। जी सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इंडिया को शिकस्त दी है, और जिस पर पाकिस्तान की कौम भी बहुत खुश है, लेकिन इंडिया वालों को ये शिकस्त जो है अभी तक हजम नहीं हुई, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, पहले तो बात बता दूं, पहली दफ़ा पाकिस्तान ने 11 खिलाड़ियों के साथ मैच खेला इंडिया के। अगर आप वर्ल्ड कप की हिस्ट्री उठा लें, मैं क्योंकि 86 से पूरा क्रिकेट या स्पोर्ट्स इनका वो देखता रहा हूँ और मुझे जुनून भी है, तो उसके बाद से जितने वर्ल्ड कप, उसमें इंडिया के 11 खिलाड़ियों के साथ 2 एम्पायर भी हमेशा खेलते रहे हैं। वहाँ पर कुछ ना कुछ 2-3 डिसीजन ऐसे होते थे जो पूरा मैच का पलड़ा भारी करते थे। और पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली ये ऑन द डे आपका लक फैक्टर भी होता है। जैसे 96 का वर्ल्ड कप, 99 का वर्ल्ड कप, उसमें इंडिया लकीली जीता है हमसे, लकीली जीता है। उसमें 2 फैसले 96 के वर्ल्ड कप में, तो 2 फैसले एम्पायर के थे जिसने पूरे मैच को फेर के रख दिया था, जो गलत डिसीजन थे। बाकी ये वर्ल्ड कप इंडिया कभी भी किसी दौर में, बेशक इंडिया की जितनी स्ट्रॉन्ग टीम है ऑन द पेपर होगी, मगर ऑन द ग्राउंड पाकिस्तान से ये नहीं जीत सकती। ये पाकिस्तान से खेलने से भाग गए थे, शारजा में तो ये कभी जीत ही नहीं सकते थे, इनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ था। एंड वी हैव द टीम, और ये पाकिस्तान की ये जो टीम है, अब दुनिया की बेशक पूरी जिस टीम को लाके खड़े करेंगे ये उसको, क्योंकि ये पाकिस्तान की क्रिकेट की बका की जंग की लड़ने आए हैं ये लड़के, ये पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आए हैं। तो इंडिया को हजम इसलिए नहीं हो रहा, दे जस्ट वो उनका वो बच्चों वाला एक लॉप है कि हम जीते, क्योंकि वो बिलियंस ऑफ द रुपीज़ IPL में खर्च करते हैं, उनका पैसा खर्च होता है, और पाकिस्तान से उनको वैसे ही चिढ़ है। और देख लें मोहम्मद शामी का रिजल्ट, उन्होंने उसके ऊपर गद्दार का फतवा लगा दिया है। तो दिस इज बायसनेस, दे आर नॉट स्पोर्ट्स नेशन, स्पोर्ट्स नेशन वो है ही नहीं कहीं से भी। जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अफगानिस्तान को हराएगा, तो अगर ऐसा होता है तो आगे पाकिस्तान की पोजीशन आप कैसी देख रहे हैं? पाकिस्तान की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। ये लड़के मेंटली स्ट्रॉन्ग है, राइट सर, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, और ये पाकिस्तान में क्रिकेट की बका की जंग लड़ने, जो न्यूजीलैंड यहाँ से भागी ना, उसका फ़ायदा हुआ है हमें। हमारे लड़के टीम इस वक्त एक अब ऑन द पेपर, ऑन द ग्राउंड टीम में लड़के, वो पाकिस्तान की टीम मुझे बिल्कुल टूटी फूटी नजर ही नहीं आ रही। ये यूनाइटेड है, ये इन्होंने बस ये जीतने के, मजबूत हो गई हमारी टीम, ये जीतने के लिए गए हैं, और वर्ल्ड कप इंशाल्लाह हमारा है। आगे के मैचों में नामीबिया के साथ मैच है, आयरलैंड के साथ मैच, दे विल प्ले ओपन। अफगानिस्तान के साथ थोड़ा टफ टाइम आएगा, मगर इंशाल्लाह पाकिस्तान विन, और पाकिस्तान इंशाल्लाह इस वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारेगा। इंशाल्लाह ये फाइनल तक अनबीटेबल आएंगे, और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारी होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का सर, बहुत शुक्रिया माजिद साहब हमें वक्त देने का। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे और नेक ख्वाहिशात का इजहार करेंगे पाकिस्तानी टीम के लिए कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम अफगानिस्तान को ज़रूर शिकस्त देगी। और आखिर में इकबाल का शेर एक अर्ज करना चाहूँगी, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। बहुत शुक्रिया। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.